आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम रिटेन अर्निंग के एमसीक्यूज कराएंगे आपको, और काफी कितने एमसीक्यूज जरा चेक करते हैं बच्चों। ये माशाल्लाह, ये भी खूब है भाई, ओफो माशाल्लाह, 40 एमसीक्यूज हैं। 50 हमने कल किए, 50 हमने कल किए, 40 हम आज कर रहे हैं बेटा। जरा देखिए। नाउ स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यू। कैश डिविडेंड पेड डैश टू द डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। बताइए पूरी क्लास, ये एमसीक्यू कल भी आया था। कमेंट में लिखिएगा बेटा, कमेंट में लिख के किसको देते हैं। बेहतरीन जवाब, शाबाश। वरीशा, शयान, सब शाबाश। कल भी आया था कि कैश डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जबरदस्त। द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व इज डिटरमाइंड बाय। बताइए, हम अगर अपने रिजर्व को एक्सटेंड करना चाहते हैं, भाई किसी काम के लिए पैसे रिजर्व करने हैं, हम ऐसे थोड़ी कल रात को रिजर्व करें और सुबह रिसाइड करें रात को। और नो नो नो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें एजेंडा दिया जाएगा कि फला चीज के लिए भाई रिजर्व करना शुरू करें और इतने हद तक उसका रिजर्व करें। तो बताइए, इस बात को गवर्नमेंट तय करती है, आउटसाइडर तय करते हैं, शेयर होल्डर तय करते हैं, या जो है कौन तय करता है? नहीं, गवर्नमेंट तय नहीं करती। ये इंटरनल मैटर है कि हमें कितना रिजर्व। गवर्नमेंट तो तय करती है बेटा ऑथोराइज कैपिटल कितना होना चाहिए। गवर्नमेंट तो तय करती है कि ऑथोराइज कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है बेटा, ऑथोराइज कैपिटल कितना। जी हाँ, जी हाँ। इसके लिए सही आंसर ये है बेटा, सही आंसर ये है बेटा। क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए कि ये कौन तय करता है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। शाबाश बेटा, के रिजर्व्स को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? मैक्सिमम शेयर होल्डर्स, जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं वो लोग। फिर आगे चलिए बेटा, आगे चलिए। पूरी क्लास बताइए। प्रोविजन आर जनरली क्रेडिटेड बाय डेबिटिंग डैश अकाउंट। अच्छा देखिए, ये एमसीक्यू पुराना एमसीक्यू है कि प्रोविजन को निकालते कहां से हैं। प्रोविजंस आर जनरली क्रिएटेड बाय डेबिटिंग। ये जितने भी प्रोविजंस निकालते हैं, याद रखिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते, प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालते हैं जितने भी हम प्रोविजंस करते हैं ये। ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, आगे जी पुराना एमसीक्यू है। उस वक्त जब पहले इनकम स्टेटमेंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते थे, उस वक्त का ये कॉन्सेप्ट है कि प्रोविजंस को कहां से निकाला जाता है। या तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं और रिटेन अर्निंग भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब लेकिन अब जो आएगा वर्ड, वो प्रोविजन क्या होता है बेटा। प्रोविजन जो है, प्रोविजन जो है बेटा, किसी चीज का पहले से अंदाजा लगा के उठा के रख देना। जैसे तुम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट करते हो, बेड डेट करते हो, डेप्रिसिएशन करते हो, ये रिजर्व तुम लोग उठा के रख देते हो। और ये जो तुम लोग रिजर्व उठा के रख देते हो, उसके अंदर, उसके अंदर बेटा, ये जो रिजर्व तुम लोग उठा के रख देते हो, उसके अंदर ये पैसे तुम लोग कहां से निकालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते हो। ओके बेटा, आगे आइए। in case of in case of loss, retain earning account may has dash balance।
तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस द रिटेन अर्निंग मे हैज डैश बैलेंस। पूरी क्लास बताएं, अगर लॉस हो जाए तो रिटेन अर्निंग हो सकता है किस में चली जाए। शाबाश वरीशा, उमना, सबका जवाब दुरुस्त, डेबिट में चली जाए, डेबिट बैलेंस हो जाए बेटा। शाबाश शाबाश। आगे चलिए, आगे चलिए बेटा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायबिलिटी। बेटा ए में लिखा है डिविडेंड पेबल, लायबिलिटी है। बी में लिखा है अनक्लेम डिविडेंड, लायबिलिटी है। डिबेंचर पेबल, लायबिलिटी है। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही आंसर डी, कि सर रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन लायबिलिटी नहीं होता, लायबिलिटी नहीं होता, ये तो हमारा शेयर होल्डर इक्विटी होता है। शाबाश, गुड, ये कल भी आया था। कॉर्पोरेशन पेड प्रॉफिट टू शेयर होल्डर नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर, दिस प्रॉफिट, ये भी कल आया था। बेटा कौन बताएगा, हम अपने शेयर होल्डर्स को जो मुनाफा देते हैं वो मुनाफा कल हमने सिखाया था। जी हाँ, बिल्कुल, कमेंट में आपने सही जवाब लिखा, उसको डिविडेंड कहते हैं। बेहतरीन आंसर, बेहतरीन आंसर। आगे आइए बेटे, नंबर 7, क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए, रिजर्व्स आर, ये रिजर्व्स क्या होते हैं? क्या हम किसी को दे देते हैं? ये क्या, ये एक तरह का प्रॉफिट होता है जो हमने रिटेन करके रखा होता है। तो ये कैपिटल नहीं होता, रिटेनिंग लॉस नहीं होता, ये एक तरह का रिटेन प्रॉफिट होता है। हम फिर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम रोक लेते हैं एक जगह जमा कर लेते हैं इसे। शाबाश। रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम, पूरी क्लास बताओ, जब भी मैं रिजर्व क्रिएट करता हूं, क्लास का कौन स्टूडेंट बताएगा मैं पैसे कहां से निकालता हूं? बिल्कुल सही जवाब, कि जब भी मैं रिजर्व क्रिएट करता हूं, एंट्री बनाता हूं, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन क्रेडिट। तो बिल्कुल सही जवाब कि हम इसको रिटेन अर्निंग से निकाल। बेहतरीन हो गया। नेट इनकम ऑफ द कंपनी मस्ट बी ट्रांसफर टू द डैश एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्योंकि बच्चों ये पूरा टॉपिक ही रिटेन अर्निंग का है, तो बार बार अक्सर एमसीक्यूज का जवाब रिटेन अर्निंग ही है। याद रखना, कॉर्पोरेशन के अंदर हम मुनाफा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर, आपके जहन में एंट्री आ रही होगी जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था कि जब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री बनाते हैं इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। और प्यारे बच्चों अगर लॉस हुआ हो तो एंट्री बनाते हैं रिटेन अर्निंग डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। बेटा पूरी क्लास बताइए, नॉर्मली रिजर्व का क्या बैलेंस होता है? याद रखना, रिजर्व का बैलेंस, रिजर्व का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है, नॉर्मली रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। शाबाश बेटा, कौन बताएगा? रिपीट करता हूं, जरा सा कर्सर इस पे चला गया। नॉर्मली रिजर्व किस साइड पे होते हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कमेंट में कि रिजर्व नॉर्मली क्रेडिट होते हैं। और याद रखना, जब ये खत्म हो जाए तो डेबिट हो जाते हैं। अच्छा बताइए, ऑल रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ, पूरी क्लास बताइए, तमाम रिजर्व किस चीज का पार्ट होते हैं? बताएं इसमें कौन सी हेडिंग है जिसके नीचे सारे रिटेन अर्निंग आता है, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज आता है, शेयर कैपिटल आता है, बताएं वो कौन सी हेडिंग है? बिल्कुल सही जवाब अरीशा, उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। 12, the balance sheet item like profit and loss account balance and the general reserve must be transferred to the dash account। पूरी क्लास बताइए, बैलेंस शीट आइटम में लाइक प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, ये हम कहां पे वो करते हैं? एक तमाम स्टूडेंट बताइए, बैलेंस शीट आइटम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो, जनरल रिजर्व हो, मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द डैश अकाउंट, हम इसको कहां पर बेटा ट्रांसफर कर देते हैं? याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें ये प्रॉफिट जनरल रिजर्व मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, असल में ये थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है,
लेकिन आ गया है तो सिखाते हैं आपको। जरा बताइएगा, एक्चुअली ये वो है लिक्विडेशन से मुतालिक एमसीक्यू यहाँ पे आ गया है। लिक्विडेशन से मुतालिक एक एमसीक्यू यहाँ पे आ गया है। अब आ गया तो पढ़ो बेटा। अब क्या करें बेटा, बैलेंस शीट आइटम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है या जनरल रिजर्व होता है, जब कोई फर्म खत्म की जा रही हो तो याद रखना उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते। एक्चुअली यहाँ का एमसीक्यू था नहीं है, आ गया, टाइपिस्ट ने डाल दिया तो हम पढ़ लेते हैं। आगे चलो बेटा, रिटेन अर्निंग से मुतालिक था नहीं एक्चुअली ये। आगे आओ, रिटेन अर्निंग अकाउंट बाय इट्स नेचर। पूरी क्लास बताइए रिटेन अर्निंग का अकाउंट, कमेंट में लिखिए। रिटेन अर्निंग पहले तो बताओ, कल सिखाया था। रिटेन अर्निंग किस हेडिंग के अंदर में आता है? किस हेडिंग के अंडर में आता है? शाबाश शाबाश शाबाश। रिटेन अर्निंग आता है शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर। तो मैंने कल भी कहा था हमारे एमसीक्यूज बनाने वाले को चाहिए कि वो ओनर इक्विटी की जगह जब पेपर बनाए तो यहाँ बाकायदा पूरा नाम लिखें कि रिटेन अर्निंग अकाउंट बाय इट्स नेचर इज द शेयर होल्डर इक्विटी आइटम। लेकिन वो बस माशाल्लाह, कल भी मैंने अपने लेक्चर में ये बात कही थी, आज दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि वही एक्चुअली है, ओनर इक्विटी में आएगा बेटा। सोल ट्रेडर हो तो ओनर इक्विटी, पार्टनरशिप हो तो पार्टनर्स इक्विटी। लेकिन याद रखना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो तो ये ओनर इक्विटी या पार्टनर इक्विटी नहीं होगा, बल्कि बाय इट्स नेचर ये शेयर होल्डर इक्विटी में आएगा। चलें अब आ गया शेयर होल्डर इक्विटी का सब्स्टिट्यूट, ओनर इक्विटी इंडिविजुअली का होता है बाय नेचर। आगे चलें, which of the following account is used in the term of corporation for transferring net income or loss? वही बात बार बार आएगा, बार बार आएगा और तुम्हें बार बार जवाब देना पड़ेगा। बताओ कहां ट्रांसफर करते हो? बिल्कुल सही लिखा कमेंट में सब लोगों ने कि सर रिटेन अर्निंग में क्योंकि बेटा इस चैप्टर का नाम ही रिटेन अर्निंग है। नॉर्मली रिटेन अर्निंग अकाउंट हैज, पूरी क्लास बताएं, नॉर्मली रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, जीरो बैलेंस होता है, या क्या होता है? नॉर्मली देखो वो नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो बोलता मे बी, नहीं नहीं शयान, नहीं हुरैन, हाँ हुरैन सही है। अगर वो नॉर्मल का वर्ड इस्तेमाल ना करता और वो यूं कहता कि रिटेन अर्निंग अकाउंट में बी अ डैश बैलेंस, तो रिटेन अर्निंग का डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन जब वो नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, नॉर्मल से मकसद जो उसका ओरिजिनल, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है बेटा? क्रेडिट। शाबाश, जिन लोगों ने क्रेडिट लिखा कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस प्यारे बच्चों। आगे आओ, When a company declare dividend, जब कोई कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, तो पूरी क्लास बताइए जब कोई कंपनी रिटेन अर्निंग डिक्लेयर करती है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करती है, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करती है, रिटेन अकाउंट को क्रेडिट करती है, या रिटेन अर्निंग अकाउंट को डेबिट? कमेंट में लिखिएगा जरा इसका जवाब। देखते हैं 16 का जवाब क्या लिख रहे हैं आप। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब सबका। हबीबा उमना सबका जवाब कमेंट में बिल्कुल सही है कि रिटेन अर्निंग को डेबिट किया जाता है और कैश डिविडेंड पेबल को क्रेडिट किया जाता। बेहतरीन बेहतरीन। इन द बैलेंस शीट of the limited company, the retained earning account show under the heading of, पूरी क्लास बताइए बैलेंस शीट के अंदर रिटेन अर्निंग को देखते हैं कमेंट में आप लोगों ने क्या लिखा है। बिल्कुल सही जवाब शयान, वरीशा, उमना, अरीबा, आमना, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब कि ये शेयर होल्डर इक्विटी की हेडिंग में आता। नंबर 18, disposal of net income of joint stock company is the utilization of, बेटा याद रखना नंबर 18 भी वही आ गया दोबारा। क्या दोबारा आ गया कि जब आप डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम को करेंगे ज्वाइंट स्टॉक, तो किस अकाउंट को यूटिलाइज करते हैं? जब पैसा बांटते हैं
डिविडेंड बांटते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं, किस अकाउंट में से? आइए कमेंट चेक करते हैं। जी हां, बिल्कुल सबका सही जवाब, रिटेन अर्निंग से निकालते। बेहतरीन बेहतरीन। आगे आओ प्यारे बच्चों, when net income is transferred to the retained earning account, this is debited to। ये तो रिपीट हो गया कि जब नेट इनकम रिटेन अर्निंग में डालते हैं तो कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं। याद है रिटेन अर्निंग में जब प्रॉफिट डालते हैं एंट्री क्या बनाते हैं? इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। इनकम समरी का एक ओल्ड फैशन नेम भी है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। बेहतरीन जवाब। कमेंट में जिन लोगों ने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या बी लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका जवाब बिल्कुल सही है, शाबाश। इन पाकिस्तान लिमिटेड कंपनीज आर रजिस्टर्ड। कौन बताएगा पाकिस्तान में जितना कंपनी का काम है वो कौन सा ऑर्डिनेंस या एक्ट है जो पाकिस्तान में चल रहा है? देखते हैं भाई कमेंट में। नहीं 1948 नहीं, 84 लिखना चाह रही होगी तुम। 48 लिख दिया, सही है सही है, 84 लिखना चाह रही होगी। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बेटा, डी ऑप्शन, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पाकिस्तान में चल रहा है। और अगर एक्ट पूछें तो कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन ये कंपनीज एक्ट 2017 तो अभी बिल्कुल नया आया है, 2-4 साल ही हुए हैं। आपसे कोई पूछे तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आप कहिएगा। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। दिस अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिटेन अर्निंग अकाउंट। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको रिटेन अर्निंग से निकाला जाता है? जिसको रिटेन अर्निंग से निकाल, कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए किसको रिटेन अर्निंग से निकाला जाता है। कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए बेटा, रिटेन अर्निंग में से किसको निकाला? जी हाँ बिल्कुल सही, डिक्लेयर डिविडेंड को, प्रोपोज डिविडेंड को निकालते हैं। सेल, रेंट, एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरीज का रिटेन अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। कौन बताएगा? फिर रिपीट हो गया कि रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या है। आप ऊपर पढ़ चुके थे, शेयर होल्डर इक्विटी है, इन लोगों ने ओनर इक्विटी लिखा हुआ है, वो एक ही चीज है। 23 रिटेन अर्निंग इंक्रीज्ड बाय, क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए रिटेन अर्निंग इंक्रीज किससे होता है? 23 के कमेंट में लिखिए कि किससे होता है। बिल्कुल सही जवाब कमेंट में आप लोगों ने लिखा कि रिटेन अर्निंग अकाउंट इंक्रीज होता है प्रॉफिट से। शाबाश, क्योंकि रिटेन अर्निंग अकाउंट की एंट्री क्या बनती है? इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। शाबाश, रिटेन अर्निंग इंक्रीज बाय नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। 24 when net income is transferred to the retained earning account, which account is debited? क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, जब नेट इनकम को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया जाता है तो बताएं किस अकाउंट को डेबिट करते हैं। रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को करते हैं, सही है। नंबर 25 जनरल रिजर्व, पैसा उठा के रख दिया। अच्छा देखें, कभी कभार आप लोग रिजर्व करते हैं, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज, कोई भी अनसर्टेनिटी के लिए, प्लांट एक्सटेंशन, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए, बिल्डिंग एक्सटेंशन, बिल्डिंग को तामीर, डिबेंचर रिडेम्पशन, डिबेंचर का पैसा। जनरल रिजर्व के मायने ये है कि आप अलग अलग के बजाय एक जनरल अकाउंट बना दिया, रिटेन अर्निंग डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट। वो पूछ रहा है कहां लिखोगे, ए बी सी डी। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब शेयर होल्डर इक्विटी हेडिंग में आएगा। बेहतरीन, हिफ्ज हो गया तुम लोगों को, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कामयाब करे, बहुत अच्छे जवाब दिए तुम लोगों ने, दिल खुश कर दिया सर का। आगे आइए, क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, जी तमाम स्टूडेंट बताइए, द अकाउंट इज नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कौन सा अकाउंट है जो क्लोज नहीं करते, चलता रहता है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, रिटेन अर्निंग को क्लोज नहीं करते। बाकी परचेज हर साल क्लोज होते हैं, सेल हर साल क्लोज होते हैं, नन ऑफ दीज का ताल्लुक नहीं है।
नेगेटिव रिटेन अर्निंग मीन्स, हो, रिटेन अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस आ गया है। प्यारे बच्चों, अगर रिटेन अर्निंग का डेबिट बैलेंस आ गया है, रिटेन अर्निंग का डेबिट बैलेंस आ गया है, तो बताओ कंपनी को प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ होगा? लॉस। बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने, शाबाश। द पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट by the company in the form of cash dividend is called, क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए कि 28वें एमसीक्यू में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय द कंपनी इन फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड। कंपनी अगर पीरियोडिक हर प्रॉफिट में से हर अरसे बाद मुनाफा तकसीम करे कैश की शक्ल में, उसको क्या कहते हैं? ए तो कह नहीं सकते, स्टॉक डिविडेंड, इसका मतलब है मुनाफा शेयर्स की शक्ल में। लिक्विडेटिंग डिविडेंड नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बिल्कुल बेसुरा है ये तो। और सी में है कैश डिविडेंड, और प्रॉपर्टी डिविडेंड नाम की भी कोई चीज नहीं होती। तो यकीनन मेरे सारे बच्चे एक ही जवाब दे रहे होंगे, कैश डिविडेंड। जबरदस्त, जबरदस्त। इंशाल्लाह अल्लाह से मेरी बड़ी दुआ है और उम्मीद भी है, माशाल्लाह ये बच्चे जो 20-22 बच्चे जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं लाइव, मैं गारंटी दे रहा हूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी के 90 से कम तो नहीं आएंगे। इंशाल्लाह सब 90 से ऊपर होंगे, इवन के 100/100 भी होंगे इस क्लास में, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह बोलिए इंशाल्लाह, कमेंट में लिखिए इंशाल्लाह। अनक्लेम्ड डिविडेंड इज, अनक्लेम्ड डिविडेंड इज, अनक्लेम्ड डिविडेंड माने वो डिविडेंड जिसका पैसा अभी तक शेयर होल्डर लेके नहीं गया। आप अनाउंस कर चुके थे, डिविडेंड पेबल था, लेकिन अभी तक उसने क्लेम नहीं किया, वो अपने वारंट कैश नहीं कराए, आपके पास अभी भी पड़े हुए। बताओ वो क्या है? देखते हैं कमेंट में क्या लिखा। शाबाश, लाइबिलिटी है वो। क्या बात, क्या बात। नंबर 30, कैश डिविडेंड इज पेड बाय इशू ऑफ। प्यारे बच्चों, कैश डिविडेंड जब भी देंगे जल्दी से बताइए, कैश डिविडेंड जब भी देंगे क्या चीज इशू करते? मैंने पीछे नाम लिया था, देखो शायद किसी ने लिखा हो। जब भी हम कैश डिविडेंड देते हैं ना तो इशू करते हैं चेक, उन चेक्स को कहते हैं डिविडेंड वारंट्स। ये गिरफ्तारी के वारंट नहीं है, ये डिविडेंड के वारंट। सही है, आगे चलो बच्चों, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। आगे आओ बेटा, कौन बताएगा? द प्रॉफिट पेड बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर इज नोन एज, अरे यार रिपीट हो गया, जो हम बांटते हैं वो डिविडेंड है, ये तो तीसरी मर्तबा आया ये। दिस इज क्लासिफाइड बैलेंस शीट एज ए करंट लायबिलिटी। कौन बताएगा इन चारों में से, इन चारों में से कौन सी चीज आपकी करंट लायबिलिटी है? बताओ बेटा। दिस इज क्लासिफाइड इन बैलेंस शीट एज ए करंट लायबिलिटी। शाबाश, डिविडेंड पेबल, वेरी गुड, डिविडेंड पेबल, क्योंकि आपको इसी साल पे करना है तो ये आपकी करंट लायबिलिटी। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। नंबर 33, प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड। ओहो, प्रॉफिट को उठा के किसी खास मकसद के लिए रख दिया जाए तो उसको हम क्या सिखाया है? जबरदस्त, रिजर्व कहते हैं, जबरदस्त। द अकाउंट रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट। प्यारे बच्चों, रिटेन अर्निंग से मकसद जो प्रॉफिट आपने बांटा नहीं है, तो बताओ कौन सा सही है? अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग का आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की जितनी कंपनियां हैं वो अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो वो बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग का वर्ड यूज नहीं करते, वो रिटेन अर्निंग की जगह यूज करते हैं अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट, वो रिटेन अर्निंग यूज ही नहीं करते। नंबर 35, द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रिकॉर्डिंग डिक्लेयर ऑफ कैश। ओहो, बार बार आ रहा है बेटा, जब भी तुम डिक्लेयर करोगे डिविडेंड, किस अकाउंट को डेबिट करोगे? रिटेन अर्निंग को। अब तो तुम लोगों को हिफ्ज हो गई होंगी ये, हिफ्ज। तुम कहोगे सर इंशाल्लाह एमसीक्यूज की जो 50 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, एक एक बच्चे के 50/50 आएंगे एमसीक्यूज में।
बाकी 50 पे अब पीर से काम शुरू होगा इंशाअल्लाह। ग्रैंड टेस्ट किट के तमाम सवालात, ग्रैंड टेस्ट किट के पीर से रिवीजन शुरू हो रहा है। आगे आइए, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ, कहां से रिजर्व क्रिएट करते हो? सबको पता है रिजर्व क्रिएट होता है रिटेन अर्निंग से क्रिएट होता है। डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम जो है ये फिर आ गया। बताओ, जब आप डिस्पोज करते हो चीजों को, कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करते हो? रिटेन अर्निंग इस्तेमाल करते हो। जबरदस्त। बोनस शेयर इज पेड इन बाय। प्यारे बच्चों, ये जो बोनस शेयर तुम लोग देते हो, पूरी क्लास बताओ ये किस शक्ल में देते हो? कैश की शक्ल में देते हो या शेयर्स की शक्ल में देते हो? लिखो कमेंट में, लिखो कमेंट में किस शक्ल में है। कैश की शक्ल में क्यों भाई? इस बोनस शेयर से मकसद है कि किसी शेयर होल्डर को मजीद शेयर दिए, तो याद रखना मजीद शेयर देने को कहते हैं स्टॉक। यहां स्टॉक से मकसद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं है, यहां स्टॉक से मकसद है, शाबाश, शेयर्स। शाबाश बच्चों, आगे चलो। दिस अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिटेन अर्निंग अकाउंट। ये फिर रिपीट हो गया कि भाई रिटेन अर्निंग से डिविडेंड निकालते हैं, ये ऊपर आ चुका था, ये भी आ चुका है। रिटेन अर्निंग इंक्रीज बाय। प्यारे बच्चों, रिटेन अर्निंग किससे इंक्रीज होता है? नेट प्रॉफिट से इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आपको एमसी पर इन 40 एमसीक्यूज में आपको मजा आया होगा। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।